तो ब्रह्मा जी ने बड़े निसंकोच भाव से कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ब्रह्मा ने कह दिया। ये वेद का मंत्र हो गया। देखो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वेदांत का मंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु आदि मनीषियों ने देखा कि यदि हरे राम हम पहले बोलेंगे तो ये वेदांत का मंत्र हो जाएगा, और वेदांत के मंत्र को बिना स्नान किए बोलना मना है। इसलिए यदि हरे कृष्ण पहले कहा जाए तो ये नाम महामंत्र हो जाएगा। फिर नहा के बोलो, चाहे बिना नहा के बोलो, खाते हुए बोलो, चाहे भूखे पेट बोलो, शुद्ध अशुद्धि में कैसे भी बोलो, कोई दोष नहीं रह जाता। इसलिए चैतन्य देव आदि महापुरुषों ने इसको महामंत्र, नाम महामंत्र की संज्ञा दी, और कलयुग में मुक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है ये। आइए 2 मिनट इस ज्ञान यज्ञ में प्रभु का नाम स्मरण महामंत्र हम लोग गाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठंडी लग रही है क्या? फिर ताली की आवाज तो आई नहीं। ये मत समझना कि मुझे पीछे दिखाई नहीं देता। सब लोग ताली बजा के गाओ मस्ती में। संकोच करने जैसे काम तो हम लोग करते ही रहते हैं। कीर्तन में काहे का संकोच? जब भाव से बोले मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 तीन कृष्ण बंधु। हरे राम राम राम
राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरि बोल। कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण वीर बंधु। कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण सब गाइए दो मिनट। कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे 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 राम कृष्ण दो एक हैं। और एक बात कहें आपसे, महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की, उसका मूल उद्देश्य भी केवल यही था
कि कैसे भी जीव का मन राम कृष्ण के चरणों में लगे। तस्मात् केनाप्य पायेन मनः कृष्णे निवेशयेत, किसी भी उपाय से मन कृष्ण के चरणों में लग जाए जीव का, यही व्यास का उद्देश्य था। और जीवन का परम लक्ष्य भी यही होना चाहिए। तो प्रश्न कर दिया कि व्यास कौन है? व्यास जी का प्राकट्य किस परिवार में हुआ? भागवत की संरचना क्यों की? हां, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के बारे में तो हमने कुछ सुना है महाराज। तस्य पुत्रो महायोगी, वो बड़े योगी थे और ऐसे निष्कामी निष्प्रिय संत थे, हमने सुना है। हमने तो यहां तक सुना है कि जब वो जन्म लेकर के जा रहे थे वन की ओर, तो पीछे पीछे उनके पिताश्री जा रहे थे ना, सूर्य बोले हां जा रहे थे। तो हमने तो यहां तक सुना है कि सरोवर में कुछ माताएं बहनें नहा रही थीं। अब 16 वर्ष का दिगंबर सुखदेव उनके सामने होकर निकल गया। तो हमने सुना है कि माताओं को संकोच ही नहीं हुआ, वो तो नहाती रही। दिगंबर 16 वर्ष का दिगंबर युवा सामने होकर निकल गया। लेकिन उनके पीछे आते हुए व्यास जी जब पास में पहुंचे तो उन बहनों ने तुरंत वस्त्र अलंकार धारण किया, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, व्यास जी से बोली, धृष्टता के लिए क्षमा चाहती है बाबा, हम आपको देख नहीं पाई थी, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया वस्त्र अलंकरण धारण करने में। व्यास ने कहा, बेटी तुमने देखा भी सामने हो कि मेरा बेटा गया है? 16 वर्ष की अवस्था, परम सुंदर नवयुवक, दिगंबर अवस्था में तुम्हारे सामने होकर चला गया और तुम्हें संकोच नहीं लगा? अरे मैं तो तुम्हारे दादा परदादा के समान हूं, फिर मेरे सामने इतने संकोच की क्या जरूरत है बेटी? जिससे संकोच करना चाहिए उससे तो तुमने किया ही नहीं। तो उन स्त्रियों ने क्या जवाब दिया? व्यास की आंखें खुल गई कि तदवीक्ष प्रक्षति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदानत सुतस्य विविक्त दृष्टे। आपका पुत्र जो सुखदेव है न व्यास जी, वो तो जानता ही नहीं स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, स्त्री पुरुष के संबंध क्या वो जानता नहीं। इतना महापुरुष है, उसके सामने 1000 वस्त्र कोई पहन लो तो भी कोई फर्क नहीं, और नंगे घूमते रहो तो भी कोई फर्क नहीं। वो जानता ही नहीं स्त्री क्या होती, पुरुष क्या होता, उनके संबंध क्या होते। व्यास ने कहा, हे भगवान, इतनी महान आत्मा है मेरा पुत्र, इतनी दिव्य दृष्टि है उसकी। व्यास जी लौट के चले गए। अब मैं पुत्र को लौटा के नहीं लाऊंगा। ऐसा महान जिसका पुत्र है, उन व्यास के बारे में आप विस्तार से बताइए। इतना महान कृष्ण रूप ग्रंथ जिन्होंने समाज को दिया, ये व्यास कौन है? सूत जी ने कहा, परब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। ध्यान से सुनना। माता सत्यवती के यहां जब वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, अरे प्रणाम किया और वन को चल दिए। मां ने कहा, बेटा आप कहां जा रहे हैं? इकलौता पुत्र मेरा, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मां, जब भी स्मरण करेंगी आप मुझे, आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। और व्यास जी चले गए, क्योंकि मुझे समाज का बहुत काम करना है। उत्तराखंड में चले गए, कलकल निनादिनी अलकनंदा का आश्रय लिया, और अलकनंदा के किनारे किनारे ऊपर गए तो ऊपर बहती है मां सरस्वती।
सरस्वती के किनारे व्यास जी ने छोटी सी पर्णकुटी बनाई, उसका नाम है शाम्याप्रास। शाम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन। ध्यान से सुनना। और व्यास जी महाराज शाम्याप्रास में बैठे हैं, उनकी भार्या है माता विटिका। बड़े ग्रंथों की रचना कर ली, लेकिन व्यास जब भी समाधि लगा के बैठे तो लगे कि मैंने कुछ किया नहीं है। दुनिया के लोगों की मानसिक अशांति को दूर करने का मुझे प्रयास करना चाहिए। संसार के लोगों को आत्मिक बल बढ़े, प्रभु के चरणों में उनकी निष्ठा बढ़े, इसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। 17 पुराण लिख दिए वेद के आधार पर मन संतुष्ट नहीं है। महाभारत की रचना भी कर दी, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है। लगता कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा रह गया है। एक बात कहूं, मैं कथा कह रहा हूं, आपको अच्छी लग रही है कि नहीं ये मुझे यहां पता चलता है, और आपको अच्छी लगती है तो मुझे कहने में आनंद आता है। जब तक आपको कथा प्रिय न लगेगी तो मुझे संतुष्टि हो ही नहीं सकती। मैंने किसी बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की, लेकिन जब तक उस ग्रंथ को पढ़कर महात्मा प्रसन्न न हो, संत प्रसन्न न हो, वैष्णवजन प्रसन्न न हो, तो लिखने वाले को खुशी हो ही नहीं सकती। तो व्यास जी के मन में अशांति है, शांति नहीं बढ़ रही है, लगता कुछ छूट गया। महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिए जिसमें गीता जैसा अमूल्य रत्न है, फिर भी व्यास के मन में कुछ लग रहा है कि छूट रहा है। और जब व्यास जी बैठे उदास होकर, एक बात कहूं, मन में कोई उदासी आवे, मन में कोई उद्वेग आवे, पड़ोसियों को कभी मत बताओ। ये झूठे के आंसू लगाकर कि तुमसे सब पूछ लेंगे और हंस करके बाजार में उड़ा देंगे। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। संत से मत छुपाओ, सदगुरु से मत छुपाओ। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। एक और बात, समाधान जब भी हुआ और जिसको भी हुआ अंदर से हुआ। समाधान बाहर से कभी नहीं होता। बाहर से तो समाधान की प्रक्रियाएं ज्ञात होंगी, लेकिन समाधान होगा अंदर से। एक और बात आपसे पूछूं मैं, कदाचित गीता में श्री कृष्ण ने एक बात कही है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। तो कृष्ण ने यहां स्वधर्म क्यों कहा? स्वधर्मे निधनम श्रेयो, अपना धर्म अच्छा, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ। परधर्मो भयावह। तो भगवान को यहां स्वधर्म कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये थोड़ी समझने की बात है। क्योंकि जिस समय 5,500 वर्ष से भी कुछ ज्यादा समय हुआ, 5,500 वर्ष पहले जब कृष्ण ने गीता सुनाई थी, उस समय कोई दूसरा धर्म तो था ही नहीं। 5,500 वर्ष की बात छोड़िए, आज से 2,100 वर्ष पहले पूरी दुनिया की जनसंख्या थी 3 अरब, और पूरी दुनिया के 3 अरब लोगों में सब हिंदू ही थे और सब सनातन धर्मी ही थे, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। हमारे सनातन धर्म के जो 10 सूत्र हैं, उन 10 सूत्रों में एक सूत्र है परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकार करो।
तो तकरीबन 2000 वर्ष पहले उस एक सूत्र को एक महापुरुष ने लिया और एक नवीन धर्म का आविष्कार कर दिया। उसको हम ईसाई धर्म बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं। सनातन धर्म में एक और सूत्र है, अपने प्यारी से प्यारी वस्तु भगवान के चरणों में कुर्बान कर दो। हमारे यहां तो कुर्बानी का मतलब समर्पण से है। काम को भगवान के चरणों में कुर्बान करो, क्रोध को कुर्बान कर दो। कि काम क्रोध से हम बड़ा प्रिय करते हैं ना, काम ही नार प्यारी जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम। ये सब भगवान के चरणों में कुर्बान करो। अब उस सूत्र को किसी आदमी ने ले लिया और कुर्बानी पर आधारित एक विकृत धर्म का आविष्कार कर दिया, जिसको इस्लाम कहते हैं। ये 1400 वर्ष पहले हुआ। फिर कलयुग आते आते तो गली गली में नए नए धर्मों का आविष्कार होता ही रहा है और होता रहेगा। लेकिन सत्यमेव जयते नान्यतम, सनातन धर्म जिसमें हम लोग जन्मे हैं, वैदिक हिंदू सनातन धर्म जिसमें हम लोग रहते हैं, इस धर्म को प्रकट हुए 50,000 करोड़ वर्ष हो गए। 50,000 करोड़ वर्ष। तो जिस समय कृष्ण गीता सुना रहे थे उस समय तो दूसरा धर्म कोई था ही नहीं। फिर भगवान को स्वधर्मे निधनम श्रेयो कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये तो अपने आप में चिंतनीय बात है। तो कहते हैं यहां चिंतन का ये स्वधर्म का मतलब है अपनी आत्मा का धर्म, अपने अंतर का धर्म, अपने अंतर हृदय का धर्म। और आपको प्रैक्टिकली बताता हूं मैं, आप कभी ज्यादा उद्वेग में आ जाएं, ज्यादा अशांति मन में आ जाए, आप बहुत ज्यादा जग्न हो जाएं, कुछ डिप्रेस्ड होने लगें, डिप्रेशन के शिकार होने लगें, आप कुछ मत करना। आंखें बंद करके अपने कमरे में एकांत में बैठ जाना और अपने आप से बिल्कुल निर्मल मन से पूछना कि मैं क्या करूं। देखना 5 मिनट में आपके हृदय से समाधान निकलेगा कि तुम ये करो तो फायदा होगा, क्योंकि वो अंदर बैठा है। और जरूर होगा ऐसा। हम करते नहीं इसलिए प्रैक्टिकली मालूम नहीं। करके देखना। महर्षि वेदव्यास को लगा कि बड़ी बड़ी अशांति सी हो रही है, और जब नेत्र बंद करके वो समाधि लगा करके बैठे तो उनके हृदय से आवाज निकली, संत दर्शन की प्रतीक्षा करो। और व्यास ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नारद जी बैठे, सन्मुख संत नारद हैं। और व्यास जी ने कुछ कहा नहीं, नारद जी अपने आप ही पूछने लग गए, पारासर्ज महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। पराशर नंदन बड़े उदास लगते हैं आप। उदासी का कारण मुझे बताओ। सब प्रसन्न तो हैं, सब आनंद तो है। आप जैसा महान तपस्वी, आप जैसा महान ऋषि, आपकी उदासी तो दुनिया को उदास कर देगी महाराज। व्यास बोले आप सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं। इतना सब कुछ किया पर मन में शांति नहीं है। तो व्यासी ने वही बात कही जो मैं अभी कह रहा था। व्यासी कहते हैं कोई कितना भी ऊंचा कवि सही, सज्जन पुरुष जब तक उसकी कविता की सराहना न करें उस कवि को संतोष नहीं मिल सकता। कोई कितना भी बड़ा परोपकारी क्यों न सही, महापुरुष जब तक उसके परोपकार की प्रशंसा न करें उस परोपकारी को भी सुख नहीं मिल सकता। सरोवर है, कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला जल भरा हुआ है, अगाध जल, पर मैंने उसमें स्नान करने के लिए जब डुबकी लगाई और मेरे पैरों में कीचड़ लग गया तो मैं बोलूंगा ये जल ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर तो कीचड़ भरा है। तो व्यासी कीचड़ भरे हुए जल में कौवे आ सकते हैं, हंस कभी नहीं आ सकते। तद बायशम तीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निरमंत शिक्षया, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तद बायशम तीर्थ मुशंति मानसा,
वो कौओं का तीर्थ हो सकता है, कौए उस सरोवर में आ सकते हैं, पर जिन हंसों को मोती चुगने की आदत है, निर्मल जल में रहने का स्वभाव है, मानस सरोवर के राजहंस, वो कीचड़ के जल में कभी नहीं आ सकते। व्यास बोले मैं समझा नहीं। नारद जी बोले समझने में अब बचाई क्या है, खुद ही समझ लो। नारद बोले थोड़ा सा इशारा तो करो। तो नारद जी ने कहा आपने शास्त्र लिखे हैं, क्षमा करना व्यास जी, जिन लोगों को बिल्कुल शास्त्र में अभिमति नहीं है, जिनको बिल्कुल सत्संग सुलभ हो पाता नहीं है, ऐसे सांसारिक व्यवहारिक विषयी जीवों के लिए कदाचित वो ठीक हो सकते हैं, पर उन शास्त्रों में कहीं कहीं आपकी लेखनी से थोड़ी भूल हो गई है। जैसे जो आदमी साल भर में 360 दिन हिंसा करता है, आपने कह दिया 359 दिन मत करो, चलो एक दिन तुम चलो, एक ऐसा आपने इशारा किया। विजयादशमी आदि में एक दिन, आप तो यह कहना चाहते थे कि जब वो एक दिन करेगा तो 359 दिन छूटेंगे, फिर मैं कह दूंगा आप बिल्कुल छोड़ो, पर लोगों ने आगे पढ़ाई नहीं। जो 360 करते थे एक टाइम, वो 360 करने लग गए दोनों टाइम। बोले व्यास जी ने लिखा है। आपके निषेध वाक्य को वो आज्ञा वाक्य में मान करके उसका पालन करने लग गए। और जिस ग्रंथ की सराहना परमहंस न करें, वैष्णव जन न करें, वैष्णव जिसको पढ़कर आह्लादित आनंदित प्रमुदित न हो जाएं, तब तक रचयिता के मन में प्रसन्नता कैसे हो सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आप भागवत की रचना कीजिए, आपको करना कुछ नहीं है। भागवत तो मेरे परमात्मा नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को सुनाई थी सृष्टि के प्रारंभ में, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। एक बार मैं अपने पूज्य पिता महाराज के चरणों में बैठा था, तो मेरे पिताजी ने वही भागवत मुझे सुनाई चतुश्लोकी, और मुझसे कह दिया था, द्वितीय स्कंद में आवेगा कि यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य किलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। लोगों के अंतर हृदय में गोविंद के चरणों में प्रीति बढ़े, ऐसा संकल्प लेकर नारद तुम उसका प्रचार प्रसार करो। वही भागवत आपको मैं सुनाता हूं, उस भागवत का विस्तारीकरण करो व्यास जी। आप जैसा महान भगवत स्वरूप संत, कितना समाज का कल्याण होगा। भागवत को वैष्णव जन पढ़ेंगे, परमहंस पढ़ेंगे, वो पारमहंसी संहिता होगी, और उनके मन में जब उत्साह और आनंद बढ़ेगा तो आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। व्यास जी बोले इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। क्यों? अब शरीर ऐसे ही चलता रहेगा क्या? बुढ़ापा भी तो आना है, अब मेरे बस की बात नहीं है। वृद्ध होने को चला, मेरी नहीं इच्छा। मन को छोटा मत करो महर्षि वेदव्यास, आपको मालूम नहीं, भगवंत कृपा से भी ऊंची है संत कृपा। ध्यान देना। प्रश्न उठा था एक बार ऋषियों की सभा में कि संत कृपा ऊंची कि भगवंत कृपा ऊंची? तो ऋषियों ने कह दिया कि भगवंत कृपा से भी श्रेष्ठ संत कृपा है, क्योंकि संत कृपा का फेविकोल यदि आप लगा लेंगे तो भगवंत कृपा आपको कभी छोड़ नहीं सकती। एक बार उसमें आके तो देखो, ये पक्की बात है।